नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे नॉर्मल कैंडल के बारे में, नॉर्मल कैंडल्स। ठीक है, और ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आपने ये टॉपिक मिस किया या फिर कुछ भी इसमें यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इसको समझने में, तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ना काम ही नहीं करेगी अच्छे से। तो आपकी जो नॉर्मल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी वो इस कैंडल पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। अब वो कैसे, अभी जैसे कि मैंने बोला था कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में कि हमको 4-5 ही कैंडल सीखनी है। हैमर, डोजी, मारुबोज़ू, ये तीनों कैंडल में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। हैमर भी है जिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, इसलिए इसको इन डेप्थ समझाया था पूरा का पूरा कि ये कैसे काम करता है ना, कौन से मार्केट में किस तरह से काम करता है, वो सब मैंने आपको या पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, आज का वीडियो जो है वो नॉर्मल कैंडल के बारे में, और वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल रहेगी, ट्रेडिंग पैटर्न रहेंगे, या फिर जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी जो आप खुद बनाएंगे, वो आपको नॉर्मल कैंडल पे ज़्यादा बनाना है, क्योंकि नॉर्मल कैंडल की जो एक्यूरेसी है ना वो बाकी सभी कैंडल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और अब तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है, जैसे बुलिश एनगल्फिंग पता होगा, शूटिंग स्टार, है ना। बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आपने अब तक स्टडी किए होंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया ना कि बहुत से कैंडल ऐसे हैं जो आपने जाने हैं ना, वो अच्छे से काम नहीं करते। लेकिन नॉर्मल कैंडल की स्टडी आपको कोई नहीं सिखाएगा। नॉर्मल कैंडल जो है इनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको यही कैंडल देने वाले हैं। ये मेरा स्टडी कहता है, ये मेरा एनालिसिस कहता है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको पहले आप स्टडी करके देखें, इसको आजमा के देखें, उसके बाद ही इस पर विश्वास करें कि नॉर्मल कैंडल की एक्यूरेसी ज़्यादा है कि नहीं है ना। अब तक हम सभी को पता है कि हैमर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, रिवर्सल है, लेकिन हर बार वो रिवर्सल की तरह काम नहीं करेगा। ट्रेंडी मार्केट में अलग काम करता है। सिमिलरली नॉर्मल कैंडल का हम स्टडी ही नहीं करते। तो आज का जो वीडियो है ना वो नॉर्मल कैंडल पे ही रहने वाला है, क्योंकि इस पर हमारी ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड रहेगी। ठीक है, तो इसको पूरा देखना। चलिए फिर एक बार रिवीजन कर लेता हूँ मैं कोर्स टॉपिक की। जैसे कि कोर्स कंटेंट में मैंने आपको टाइप ऑफ मार्केट सिखाया था, उसके बाद एसएनआर लेवल, एसएनआर जोन सिखाया था, और अभी हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का जो लास्ट कैंडल है नॉर्मल कैंडल्स, उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, इसके आने वाले वीडियोज़ रहेंगे वीक साइकोलॉजी जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, खुद की स्ट्रैटेजी, उसके बाद बैक टेस्टिंग कैसे करना है, फिर मनी मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल, और बाकी की वीडियो जो छोटे मोटे आपके डाउट रहेंगे उस पर वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप की एक अपडेट, एक ग्रुप आपके लिए बनाया है मैंने, जिसमें आप हमेशा मतलब जब भी आपको कुछ डाउट आए तो आप वहाँ पे मैसेज कर दे, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, या फिर वॉइस चैट जो सैटरडे संडे में रखता हूँ वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 24/7 आपके लिए खुला है। आपको जब भी कोई डाउट आए तो वहाँ पे आप पेस्ट करके मुझे बता दें, मैं वहाँ पे आपके आंसर दे दूंगा। नहीं भी बता सका तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए फिर नॉर्मल कैंडल को जान लेते हैं। अब ये नॉर्मल कैंडल होते कैसे, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। आई होप आप सभी ने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देख ले कि नॉर्मल कैंडल दिखते कैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना 3-4 कैंडल तीन चार कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आप सभी को पता चले कि इनके टाइप्स कैसे रहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रहा एक टाइप, दूसरा टाइप रहा ये, तीसरा टाइप रहा ये, चौथा रहा ये। ठीक है, फिर ऐसा, फिर रहेगा ऐसा। ठीक है, अभी ना थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया। ओके, तो ये सारे ना टाइप है, बहुत सारे टाइप मिलेंगे आपको इसके नॉर्मल कैंडल के। लेकिन आपको 1 मिनट देना जस्ट मुझे, मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ओके, ओके, थोड़े ग्रीन भी ले लेता हूँ मैं, ताकि ग्रीन से भी आपको समझ में आए। ओके, ओके, तो इस तरह के कैंडल आपने मार्केट में देखे होंगे। ठीक है,
और वो ऐसे रहते हैं, उनकी जो बॉडी रहेगी ना वो नॉर्मल रहेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह से ही दिखेंगे, कभी कभी इसमें ऊपर की तरफ भी वीक रहेगी, नीचे की तरफ भी थोड़ी वीक रहेगी, यहाँ पे यहाँ तक रहेगी ऐसे, तो ये भी एक नॉर्मल कैंडल है ना। कहीं कहीं पे सिर्फ ऊपर की तरफ वीक रहेगी, तो ये भी एक नॉर्मल कैंडल है। तो इस तरह के जो कैंडल रहेंगे ना, इनको नॉर्मल कैंडल कहते हैं। नॉर्मल कैंडल मतलब क्या, इनकी जो बॉडी साइज़ रहेगी, ये जो डिस्टेंस है बॉडी का, ये एक नॉर्मल कैंडल की जितना होगा, नॉर्मल डिस्टेंस होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। ज़्यादा छोटा मतलब इतना, ये इतनी सी बॉडी रहेगी तो ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, या फिर इतनी बड़ी बॉडी रहेगी तो ये भी नॉर्मल कैंडल नहीं है। नॉर्मल कैंडल मतलब कि इतना मीडियम बॉडी है, एक नॉर्मल साधारण सी बॉडी है, और नॉर्मल थोड़ी सी वीक रहेगी उसकी, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, डजेंट मैटर। तो ये जो रहेंगे इस तरह के जो कैंडल रहेंगे, इनको नॉर्मल कैंडल कहेंगे। कहीं कहीं पे एक साइड पे वीक रहेगी, कहीं कहीं पे दोनों साइड वीक रहेगी, कहीं कहीं पे बॉडी की जितनी ही वीक रहेगी, तो ये भी नॉर्मल कैंडल हुआ। जिस कैंडल की बॉडी नॉर्मल रहेगी, वो मतलब मीडियम रहेगी, वो नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। अब वीक दोनों साइड होंगी, दैट इज़ फाइन। वीक बॉडी जितनी ही होगी तो भी चलेगा, लेकिन वीक जो है वो बॉडी से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको साइड में ड्रॉ करूँ, तो बॉडी तो नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल बॉडी है, लेकिन जो वीक है ना वो बहुत लंबी है। तो ये जो है ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, इसको नॉर्मल कैंडल हम नहीं कहेंगे। नॉर्मल कैंडल मतलब क्या, जिसकी वीक की साइज़ और जिसकी बॉडी की साइज़ एक नॉर्मल जितनी होती है। वीक अगर नॉर्मल नहीं भी रहा दैट इज़ फाइन, लेकिन बॉडी जो रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, और वीक जो है वो बॉडी से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इतनी बॉडी इतनी ही रही वीक। मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी की वीक इतनी रही तो ये नॉर्मल कैंडल है। बॉडी वीक थोड़ी सी बड़ी रही, मतलब कैंडल की जो बॉडी है उतनी ही अगर वीक रही, तो ये भी एक नॉर्मल कैंडल ही है। लेकिन इससे अगर ज़्यादा बड़ी है तो ये एक नॉर्मल कैंडल नहीं है, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल कैंडल है। तो इस तरह के कैंडल को हम नॉर्मल कैंडल नहीं कहेंगे। आई होप आपको समझ गया कि नॉर्मल कैंडल दिखते कैसे हैं। फिर एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। जिसकी बॉडी जो है एक मीडियम साइज़ में होती है, जो ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, है ना, ऐसे इसे वीक, इतनी बड़ी भी वीक नहीं। तो जो कैंडल की बॉडी नॉर्मल सी है, साधारण सी है, मीडियम साइज़ में है, तो उस तरह के कैंडल को हम नॉर्मल कैंडल कहेंगे। उसमें वीक कहीं भी हो सकती है, दोनों साइड हो सकती है, एक साइड हो सकती है, लेकिन जो वीक की लेंथ रहेगी वो बॉडी से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह के कैंडल को हम नॉर्मल कैंडल कहेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई तो हाउ टू आइडेंटिफाई में लिखेंगे हम, फर्स्ट it has normal size body, that is not too small and not too large। मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, ज़्यादा छोटी भी नहीं रहेगी, वो नॉर्मल साइज़ में बॉडी रहेगी उसकी, ठीक है। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा, ओके मैं इसको ना थोड़ा टैप कर देता हूँ। ओके, दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा, इट्स वीक लेंथ, सॉरी साइज और लेंथ विल बी लेस देन हिज बॉडी लेंथ। ओके, बॉडी लेंथ और साइज़ आप कुछ भी बोल दे यहाँ पे। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया है कि जो उसकी वीक रहेगी वो छोटी होनी चाहिए, उसकी जो बॉडी की लेंथ है या फिर बॉडी की जो साइज़ है उससे छोटी होनी चाहिए। यानी कि ये बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, इससे छोटी होनी चाहिए उसकी वीक, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो उसको हम नॉर्मल कैंडल कहेंगे। एक और पॉइंट ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इट मे हैव वीक्स ऑन बोथ साइड ऑफ बॉडी। ओके,
इसका मतलब ये दोनों साइड में इसकी बॉडी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकती है दोनों साइड में इसके बॉडी, तो भी वो नॉर्मल कैंडल रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं चार्ट पे लेके जाऊँ आपको, यहाँ पे चार्ट पे, तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल देखिए रेड वाला नॉर्मल साइज़ में बॉडी है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ये छोटी बॉडी है, इसकी बॉडी देखिए मीडियम है, और वीक जो है इसकी बॉडी की छोटी है, इसलिए इसको हम नॉर्मल कैंडल कहेंगे। अब ये भी नॉर्मल कैंडल है, देखिए इसका भी वही सेम पैरामीटर फॉलो कर रहा है। वीक जो है वो बॉडी से छोटी है, बॉडी जो है एक नॉर्मल है, ज़्यादा छोटी भी नहीं ज़्यादा बड़ी भी नहीं। ये भी एक रेड वाला एक नॉर्मल कैंडल है ना, ये भी ग्रीन वाला एक नॉर्मल कैंडल है। ये वाला नॉर्मल कैंडल है क्या? ये नॉर्मल कैंडल नहीं है। इसका जो इसकी वीक जो है, ऑल्दो ये बॉडी जितनी ही है दैट इज़ फाइन, लेकिन इसकी जो कैंडल की जो बॉडी है वो एक नॉर्मल साइज़ में नहीं है, एक मीडियम साइज़ की बॉडी नहीं है, ये छोटी बॉडी है। नॉर्मल बॉडी इतनी रहती है, इससे छोटी है, मतलब ये छोटी बॉडी हुई ना, स्मॉल बॉडी हुई, तो इसको हम नॉर्मल कैंडल नहीं कहेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से आपको ही नॉर्मल कैंडल की पहचान करनी है। अब इसको नॉर्मल कैंडल कहेंगे क्या? हाँ, इसको कह सकते हैं नॉर्मल कैंडल, इसको भी नॉर्मल कैंडल कह सकते हैं। नॉर्मल है, अपने पैरामीटर को फुलफिल कर रहा है। अब इसको देखिए, ये नॉर्मल कैंडल है क्या? ये नॉर्मल है या मारुबोजू है? अब ये मारुबोजू है, नॉर्मल साइज़ का मारुबोजू है, लेकिन ये नॉर्मल कैंडल नहीं है। नॉर्मल कैंडल में वीक रहेगी, एक ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में। अगर नहीं है वीक, दोनों साइड में वीक नहीं है, तो उसको हम मारुबोजू कहेंगे, नॉर्मल कैंडल नहीं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक और पॉइंट ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इट विल हैव at least one week on his body. Okay, if no week, then it is मारुबोजू कैंडल, नॉट नॉर्मल कैंडल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना मारुबोजू और नॉर्मल कैंडल में। अभी ये जो कैंडल है ये नॉर्मल मारुबोजू है। मारुबोजू की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि इसमें वीक नहीं रहेगी, सिर्फ बॉडी रहेगी। ये नॉर्मल साइज में है लेकिन इसमें वीक नहीं है, तो ये एक नॉर्मल कैंडल नहीं, ये एक मारुबोजू कैंडल है। तो इस पे हम ट्रेड नहीं लेते, मैंने पिछले बारे में बताया था, यहाँ पे है ना, मारुबोजू में बताया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल कैंडल कौन सा है, मारुबोजू कौन सा। अभी ये जो कैंडल है ये नॉर्मल कैंडल है क्या? हाँ, ये नॉर्मल कैंडल है, हमारे पैरामीटर को ये फुलफिल कर रहा है। पहला पैरामीटर था हमारा, इट हैज़ नॉर्मल साइज बॉडी, येस इट हैज़ नॉर्मल साइज बॉडी। देन इट्स वीक लेंथ विल बी लेस देन हिज बॉडी लेंथ। ये जो वीक लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो वीक है, इसकी बॉडी जितनी है, बॉडी से जितनी हुई या फिर बॉडी से कम हुई तो भी चलेगा। इट मे हैव वीक ऑन बोथ साइड ऑफ, इट मे हैव, ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड में वीक हो, एक साइड में वीक है दैट इज़ फाइन। इट मे हैव लिखा है यहाँ पे, है ना, तो इस पे ध्यान देना, ये काम की चीज़ है। मे हैव मतलब हो सकता है कि दोनों साइड में उसके वीक रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं। ठीक है, सो एक साइड में वीक है दैट इज़ फाइन। इट विल हैव एटलीस्ट 1 वीक ऑन हिज बॉडी, तो इट विल हैव 1 वीक ऑन बॉडी। देखिए वीक है, तो ये एक नॉर्मल कैंडल है। हाँ, एक नॉर्मल कैंडल है ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल कैंडल को कैसे पहचानते हैं। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई के बाद हम उसका यूज़ देखते हैं। अब ये जो कैंडल है उसका यूज़ कैसे करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका सारा अटेंशन इस चीज़ पे होना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करना है ना। अभी देखिए दोस्तों, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है ना, हर तरह के मार्केट में अलग अलग सा काम करता है। सेम कैंडल, जैसे कि मैंने हैमर वाले कैंडल में बताया था, ट्रेंडी मार्केट है तो वो एज अ कंटिन्यूएशन काम करेगा, रेंजिंग मार्केट है तो एज अ रिवर्सल काम करेगा, है ना। तो सेम इसी तरह नॉर्मल कैंडल का भी एक अलग अलग पर्पस होता है अलग अलग मार्केट में। सेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, डजेंट मैटर। इन ट्रेंडी मार्केट it shows continuation। अगर मार्केट ट्रेंडी है
तो वो क्या शो करेगा, कंटिन्यूएशन शो करेगा। कंटिन्यूएशन मतलब मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो उसी डायरेक्शन में बनेगा। मैं एग्जांपल के साथ इस पॉइंट को समझाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट फॉलोज ट्रेंड। ओके, सो अगर ट्रेंडी मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट जैसे कि अभी देखो ये सारी चीज़ें ना लिंक्ड है एक दूसरे से, मैंने पहले से ही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वो बताया है कि ट्रेंडी मार्केट में वो कंटिन्यूएशन का शो करेगा। अभी ट्रेंडी मार्केट क्या है ये आपको पता ही नहीं है, इसलिए मैंने ये सारे वीडियो पहले ही बना चुका हूँ ताकि आपकी जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। अभी ट्रेंडी मार्केट कौन सा है, ट्रेंड रेंज मार्केट और ट्रेंडी मार्केट में कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैंने पहले से ही बोल दिया हो। ट्रेंड रेंज मार्केट अलग है, ट्रेंडी मार्केट अलग है। तो मैंने क्या बोला, ट्रेंडी मार्केट रहा तो वो क्या शो करेगा, कंटिन्यूएशन शो करेगा। कंटिन्यूएशन मतलब जिस कलर का रहेगा वो सेम कलर का नेक्स्ट कैंडल बनेगा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में ना यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इट शो कंटिन्यूएशन, so next candle will be of same color. ओके, मैंने क्या बोला, अगर ट्रेंडी मार्केट है तो वो क्या शो करेगा, कंटिन्यूएशन शो करेगा। तो नेक्स्ट कैंडल जो रहेगा वो सेम कलर का रहेगा क्योंकि इट फॉलोज ट्रेंड, इट फॉलोज ट्रेंड। ओके, जो ट्रेंड का जो सेल चल रहा है ना उस ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो नेक्स्ट कैंडल उसी कलर का रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अभी जो मार्केट चल रहा है ना, ये वाला मार्केट देखिए, ये अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड है मार्केट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड हुआ है यहाँ तक। यहाँ पे ना एक नॉर्मल कैंडल फॉर्म हुआ है, ये वाला, ये नॉर्मल कैंडल फॉर्म हुआ तो वो क्या शो करता है, कंटिन्यूएशन शो करता है। कंटिन्यूएशन मतलब जिस ट्रेंड में चल रहा है मार्केट उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा नेक्स्ट कैंडल। तो ये जब जब आया तब तब एक कंटिन्यूएशन कैंडल मिला। कंटिन्यूएशन कैंडल मीन्स सेम कलर का कैंडल। ये ग्रीन कलर का कैंडल था तो ग्रीन कलर का नेक्स्ट कैंडल भी बना। सिमिलरली ये भी देखो एक नॉर्मल कैंडल है, ये भी देखो जब जब मार्केट में आया अप ट्रेंड में आया तो ये कंटिन्यूएशन सेम कलर का नेक्स्ट कैंडल बना। ये भी एक नॉर्मल कैंडल है, इसके बाद का देखिए फिर से सेम कलर का बना, ये भी नॉर्मल है सेम कलर का बना, ये भी नॉर्मल है सेम कलर का बना, ये भी नॉर्मल है तो सेम कलर का बना। लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल कैंडल नहीं है तो ये कैंडल कुछ भी बन सकता था, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते। अब ये नॉर्मल कैंडल बना है लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूएशन नहीं किया, जैसे कि ट्रेंडी मार्केट में मार्केट कंटिन्यूएशन को शो करता है, बराबर। अब ये अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे कैंडल अप का बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना। इसका रीज़न है क्योंकि जो पीछे है ना इसके एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगा, इसके पीछे इस लेवल पे, ये देखिए 00 वाली लेवल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1.07900। अब ये जो 00 वाली होल नंबर वाली लेवल रहती है ना वो एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर की तरह काम करती है, जहाँ के एंड में 00 000 आता है ना, तो वो जो लेवल रहती है ये वाली, पीछे आपको जो ग्रे लाइन दिख रही है ना ये वाली, तो ये जो 00 वाली लेवल रहता है ना ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मींस एसएनआर की तरह काम करती है, तो मार्केट वहाँ से ही रिवर्सल ले रहा है। तो यहाँ ना पीछे भी एक कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगा जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ से रिवर्सल मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ये कैंडल शो कर रहा है कंटिन्यूएशन का, मीन्स मार्केट अप की डायरेक्शन में है तो हमको अप की तरफ ज़्यादा ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ तो मार्केट अभी नीचे की तरफ जाएगा। ये देखिए कैंडल नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है, लेकिन मेजर ट्रेंड अप की तरफ है। समझ में आया? इन सिंपल वर्ड, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इन सिंपल वर्ड, जब जब नॉर्मल कैंडल आए, अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, तब तब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो सेम कलर का बनेगा, बस सिंपल। समझ में आया? इन ट्रेंडी मार्केट इट शोज कंटिन्यूएशन, सो नेक्स्ट कैंडल विल बी ऑफ सेम कलर बिकॉज इट फॉलोज ट्रेंड। समझ में आया? सेम कलर का बनेगा। अब ये हुआ ट्रेंडी मार्केट में, लेकिन रेंजिंग मार्केट का क्या है ना, तो रेंजिंग मार्केट में एसएनआर रहता है। क्या रहता है? एसएनआर। मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ, ओके। सो इन रेंजिंग मार्केट में अभी ट्रेंड रेंज भी हो सकता है या फिर नॉर्मल अपना हॉरिजॉन्टल वाला है वो भी हो सकता है। अब ट्रेंड रेंज मार्केट में ना सपोर्ट पे वो कैसा काम करेगा, एट सपोर्ट और एसएनआर।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट SNR। ट्रेंडिंग मार्केट में वो कंटिन्यूएशन शो करता है, लेकिन यहाँ पे रेंजिंग मार्केट में इट शोज रिवर्सल। एट SNR जोन इट शोज रिवर्सल। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होना है दोस्तों। देखो सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कभी भी क्वेरी पूछ सकते हैं कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे फिर से एक बार एक्सप्लेन करके दो, मैं दे दूंगा। लेकिन कन्फ्यूजन अगर रखोगे ना तो आपका डाउट आगे चल के बहुत बड़ा डाउट बन जाएगा। तो बेटर है छोटी सी भी क्वेरी है तो पूछ लिया करो, ठीक है। अभी देखो ट्रेंडी मार्केट में कंटिन्यूएशन, रेंजिंग मार्केट में वो क्या शो करेगा, रिवर्सल। अभी रिवर्सल कैसे शो करता है, सपोर्ट पे रहा। अभी देखिए मैं यहाँ पे ना एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये लिया कैंडल मैंने, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, कहाँ पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल। वहाँ पे होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो जोन है हमने एक स्ट्रॉन्ग जोन ड्रॉ किया है और यहाँ पे ना एक नॉर्मल कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, ठीक है। अब ये नॉर्मल कैंडल है। नॉर्मल कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करना होता है मैंने बता दिया। अब ये नॉर्मल कैंडल इस जोन में बनी है, लेकिन ये जो जोन है एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या करता है, ऊपर जाते हुए मार्केट को नीचे मूव कराता है, बराबर। तो ये ऊपर जा रहा था मार्केट, यहाँ पे नॉर्मल कैंडल बनी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए। अब जब जब ये नॉर्मल कैंडल बनेगा तब तब ये रेड कैंडल यहाँ पे बनेगी ही बनेगी। आप देख लीजिए, कहीं भी आजमा के देखिए, जहाँ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है नॉर्मल कैंडल बना कि एक रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यानी यहाँ पे नीचे की तरफ गया, ठीक है, और यहाँ पे ना मैंने एक जोन ड्रॉ कर दिया, ये रहा जोन, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये नॉर्मल कैंडल बनने वाला था, ये मारूवुजू बना नॉर्मल वाला, लेकिन इसको हम नॉर्मल कैंडल कह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा वीक है दोनों साइड में, मारूवुजू भी है, लेकिन चलिए इसको छोड़ देते, इसको हमने ट्रेड नहीं किया, इस कैंडल को ट्रेड किया, ठीक है ना। ये वाले कैंडल, ये नॉर्मल कैंडल है। जब जब ये नॉर्मल कैंडल आया, SNR जोन पे आया, मार्केट ने रिवर्सल कैंडल बनाया, फिर से यहाँ पे नॉर्मल कैंडल बना, इस SNR जोन को क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये SNR जोन भी नीचे ये करेगा, पुश करेगा मार्केट को, और नॉर्मल कैंडल भी बना है। तो नॉर्मल कैंडल अगर SMR जोन पे बनता है तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, रिवर्सल कैंडल। देखिए नॉर्मल कैंडल जहाँ जहाँ बनी है, यहाँ पे भी नॉर्मल कैंडल बनी है, ये देखिए रिवर्सल बना है। अब यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ क्योंकि ये मारूवुजू बना है, इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गया। फिर जब मार्केट नीचे आया, ये नॉर्मल कैंडल बनी, एक एरर कैंडल बनाई, ये भी नॉर्मल कैंडल ही बनी, नेक्स्ट कैंडल देखिए फिर रिवर्सल बनी ऊपर की तरफ, रेड का रिवर्सल ग्रीन, ग्रीन का रिवर्सल रेड। जिस कलर का कैंडल SNR जोन पे आ रहा है उसका अपोजिट कलर का कैंडल वहां पे बनेगा ही बनेगा, अगर वो नॉर्मल कैंडल है तो। जैसे कि ये SNR पे अगर नॉर्मल कैंडल बनता है, जिस कलर का कैंडल बना इस SNR जोन में बना, SNR जोन को क्रॉस नहीं कर पाया, तो एक अपोजिट कलर का कैंडल मिलेगा ही मिलेगा, एक रिवर्सल कैंडल मिलेगा ही मिलेगा। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा जब आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जब मैं स्ट्रैटेजी आपको सिखाऊंगा ना, तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, अगर रेंजिंग मार्केट है, मार्केट रेंज में जा रहा है, तो यहाँ पे SNR जोन बनते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले, हॉरिजॉन्टल वाले। अगर SNR जोन है वहाँ पे, तो SNR जोन पे वो क्या शो करेगा, रिवर्सल। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। For example, if red normal candle forms at support, मैं इसको ना निचले पॉइंट में ही लिखता हूँ अच्छे से कन्फ्यूजन मतलब, और जितना अच्छे से समझा सकता हूँ उतने अच्छे से समझाऊंगा आपको, इतने अच्छे से विजुअलाइज का मतलब लिखूंगा ताकि क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ रेड कैंडल फॉर्म्स at support zone, high chances of next candle to become as ग्रीन कैंडल। आई होप समझ में आया होगा। अगर रेड कैंडल सपोर्ट जोन पे बनता है, नॉर्मल कैंडल, रेड नॉर्मल कैंडल सपोर्ट जोन पे बनता है, देन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा
वो क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रेड बना है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, अपोजिट कैंडल, ठीक है। सिमिलरली अगर वो रेजिस्टेंस पे अगर नॉर्मल कैंडल बनता है, एक मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इफ ग्रीन नॉर्मल कैंडल फॉर्म्स एट सपोर्ट जोन, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, राइट, रेजिस्टेंस जोन, देन हाई चांसेस ऑफ नेक्स्ट कैंडल टू बिकम एज रेड कैंडल। समझ में आया? रेंजिंग मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल बनता है रेजिस्टेंस लेवल पे तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, रेड कैंडल। यही लिखा ना मैंने, हाई चांसेस क्या है, रेड कैंडल बनेगी। लेकिन हर बार ऐसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। हर बार मार्केट आपके एनालिसिस को सपोर्ट नहीं करेगा। 90% चांसेस है बनने के, 10 में से 9 बार कैंडल ये फॉलो करता है, एक बार मार्केट नहीं करेगा। अब वो कौन से बारे में नहीं करेगा वो नहीं पता। समझ में आया? कोई भी एनालिसिस में ये जो सिखा रहा हो ये 100% काम करने वाली चीज़ नहीं है, इतना क्लियर हो। क्योंकि अगर आप कितने से अच्छे एनालिस्ट बन जाए, अच्छे से अच्छा एनालिसिस कर ले, मार्केट को स्टडी कर ले, कैंडल सीख ले, लेकिन फिर भी आप 100% एक्यूरेसी गेन कर ही नहीं सकते। कोई भी 100% नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो इतना इतना समझ लीजिए कि जो मार्केट है ना, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रॉफिटेबल बनना ना, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। कितने ज़्यादा हाई चांसेस है सक्सेसफुल बनने के इसमें, तो जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे हमको ट्रेड लेना है। वहाँ पे चांसेस लॉस के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के, विन के हैं। 10 में से 9 बार 8 बार आप जीत रहे हैं, 2 बार आप हार रहे हैं, दैट इज़ फाइन, राइट। तो आपको ये नज़रिया रखना है कि आपको ना 10 में से 10 नहीं जीतना है, आपको जितना भी जीतना है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है ना जीतने की, वही आपको एग्जीक्यूट करना है ट्रेड सेटअप। समझ में आया? तो बस इतना ही था नॉर्मल कैंडल में। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे क्वेरी करके बताइए, मैं फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अगर ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, अब मतलब आप समझ नहीं पा रहे अच्छे से, तो आप आगे बढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आगे वीक साइकोलॉजी भी सीख ले, स्ट्रैटेजी भी सीख ले, तो भी आपको वो समझ में आएगा ही नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी ही नहीं और आप प्रॉफिटेबल बनेंगे ही नहीं। तो इसको ना बहुत अच्छे से समझ ले। नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। जो नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बताइए। अगर वहाँ पे भी आपका आंसर नहीं मिला तो सैटरडे संडे को, क्योंकि ओटीसी मार्केट रहता है ना, तो वहाँ पे इस टाइम पे ही मतलब वीसी ऑन करूँगा, वॉइस चैट ऑन करूँगा, तो वहाँ पे आप मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।